नमस्ते दोस्तों, मैं लाइव आ गया हूँ। आप लोग मुझे लाइव देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप मेरे को लाइव देखते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में बताऊँगा और आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊँगा। लेकिन अगर आप क्लास 4th के स्टूडेंट्स हैं तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपको क्लास 4th की किताब में आपका एक चैप्टर होगा द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, और ये है साइंस में। तो आज मैं आपको बताऊंगा द यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स इंक्लूड अस, एवरीथिंग एग्जिस्ट। व्हेन वी लुक थ्रू ए टेलीस्कोप वी कैन सी मच मोर एंड वास्ट स्पेस। अब जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी चीज़। कभी रात को टेलीस्कोप से देखिए आपको कैसा लगेगा। द वर्ड यूनिवर्स मीन होल और कंप्लीट विच इंक्लूड ऑल लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। द यूनिवर्स कंटेन मिलियंस ऑफ स्टार। हमारे यूनिवर्स में मिलियंस हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो बहुत सारे मिलियंस ही स्टार हैं, यानी बहुत सारे स्टार हैं। जितने आपके सर में बाल नहीं हैं उससे भी ज़्यादा स्टार हैं, यानी बहुत ज़्यादा है। इसको गिनती नहीं की जा सकती। ए बिग ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी। यानी स्टार के झुंड को देखा जाए तो वो एक गैलेक्सी हो जाता है। स्टार, बहुत सारे स्टार्स के झुंड होते हैं, उसे गैलेक्सी बोला जाता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ गैलेक्सी इन यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, यानी हजारों गैलेक्सीज हैं। सबसे पहले तो क्या है कि एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। फिर हो गया ए बिग ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी हो गया। फिर हो गया देयर आर थाउजेंड ऑफ गैलेक्सी इन यूनिवर्स। ए कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार व्हेन फ्रॉम अर्थ सीम फ्रॉम ए पैटर्न। जब हम आसमान सितारों को देखते हैं, तो कोई किसी शेप में दिखता है, हमें पता लग जाता है कि ये चम्मच है या ये तारा है, तो उन्हें कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ गैलेक्सीज इन ए यूनिवर्स, और एक यूनिवर्स के अंदर थाउजेंड ऑफ गैलेक्सीज है, और कलेक्शन ऑफ स्टार भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी व्हेन वी सीम फ्रॉम द अर्थ सीम फ्रॉम ए पैटर्न। जब हम अपने आँखों से सितारों को देखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। अब पढ़ते हैं द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट 12 to year ago the universe violent explode a hug bang। 12-14 बिलियन ईयर एगो की बात है। तो बोला जाता है वो ये जो यूनिवर्स है ये एक विस्फोट से पैदा हुआ था। द सडनली एक्सप्लोजन बाय रैपिड नोन एज बिग बैंग, और ये बिग बैंग थ्योरी था, और ये हमारा यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है। द मैटर एंड ऑल स्पेस बिगेन विथ द बिग बैंग। ओवर a million of years the universe continue to expand and cool, और यूनिवर्स हमारा बढ़ता जा रहा है और वो कूल भी होता जा रहा है। सम मैटर केम टुगेदर फ्रॉम स्टार एंड प्लैनेट सीम टुडे द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, और हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। अब हम जानेंगे जो सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? The solar system is made up of central star, the sun and the planet that circle। यानी एक सोलर सिस्टम क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा सोलर सिस्टम क्या है तो आप बोलिएगा सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेंट्रल स्टार। यानी सोलर सिस्टम के बीच में है एक स्टार है जिसे हम द सन बोलते हैं। हमारा सूर्य है, पे अर्थ है, 4th नंबर पे मार्स है, 5th नंबर पे जुपिटर,
जुपिटर है 6 नंबर पे, सैटर्न है 7th नंबर पे, यूरेनस है, और 8th नंबर पर नेपट्टून है। एंड देयर मून्स और सैटेलाइट्स एज वेल एज पीस ऑफ डस्ट एंड रॉक्स, और इसके अंदर डस्ट ऑफ रॉक्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन पंखा भी चल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। द प्लैनेट ऑर्बिट द सन इज इलिप्टिकल पाथ, यानी ये इलिप्टिकल पाथ में चलते हैं। प्लैनेट look at the earth and some of their bonds. The earth look very large when compared with the planets such as Mercury, Mars, Venus. The 8 planets quite different from one another in size, shape and compositions. The 4 planets क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सन के पास के 4 प्लैनेट्स अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या बताइएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि 4 प्लैनेट बताइए जो सन के एकदम पास हैं। तो सबसे पहले मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ एंड देन है मार्स। आर नोन एज रॉकी प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एज दे हैव कंपोज्ड मेनली ऑफ रॉक्स है। द आउटर प्लैनेट्स, यानी ये तो 4 प्लैनेट। अब उनके आउटर प्लैनेट देखते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून एज वेल एज प्लूटो आर कंपोज ओनली मेनली ऑफ गैसेज हैं। द आउटर प्लैनेट आर मच लार्जर देन इनर 4 प्लैनेट एंड हेंस आर also known as gas giants. All the gas giants have several moons, यानी इन सब के पास मून्स भी हैं। और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थ एंड मार्स हैव मून्स, यानी ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है इसमें सिर्फ अर्थ और मार्स है। ठीक है। द सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन एक स्टार है जो सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ ओनली हेवनली बॉडी टू जनरेट इट्स ओन लाइट, और इसके अंदर खुद की लाइट होती है। हम सूरज को देखते हैं, सूरज से हमारे पृथ्वी पे लाइट आती है, इसी तरह और प्लैनेट्स पे भी लाइट आती है। तो उसी कारण हम सन की लाइट्स के कारण ही हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। प्लैनेट्स हैव नो लाइट और देयर ओन, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पास एक भी लाइट नहीं है, और वो अपने आप ही रिफ्लेक्शन के कारण दिखते हैं। दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और इसके रिफ्लेक्शन के द्वारा ये हमें देखे जाते हैं। मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोज टू द सन, यानी एक मरकरी है जो प्लैनेट है जो सब क्लोज टू द सन है। अगर आपसे पूछे जाएंगे कि क्लोजेस्ट टू द सन बताइए तो आपको बताना होगा मरकरी। एक बार फिर सुन लीजिएगा। क्लोजेस्ट प्लैनेट्स because it is so close to the sun, it is very hot and no life can survive on it। और ये सूरज के पास मरकरी सबसे पास है, इसलिए ये जो है बहुत ही हॉट है और वहाँ पे लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती। इतनी गर्मी है कि आदमी जी ही नहीं सकता, कोई सा जानवर भी नहीं जी सकता, और ये सूरज के सबसे पास है। अब वीनस इज़ द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब सेकंड नंबर पे आ गया वीनस, आ गया जो है सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज आल्सो ए वेरी हॉट प्लैनेट एंड हेंस देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट। और वीनस जो है सेकंड जो प्लैनेट है जो
सूरज के पास है, बिकॉज इट इज़ सो क्लोजर टू सन इट इज़ वेरी हॉट एंड, और ये बहुत ही गर्म है और यहाँ पे कोई भी सरवाइव नहीं हो सकता। वीनस इज़ द सेकंड क्लोजेस्ट Venus is the second closest planet to the Sun. Venus, the brightest planet, is also a very hot planet, hence there is no life, और इस पे भी कोई लाइफ नहीं है। All planets in the solar system except Venus rotate anti-clockwise. Venus is the only planet that rotates clockwise. तो वीनस जो है सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन है। The Venus is the also the brightest planet, और ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार प्लैनेट है, क्योंकि इसको वीनस को चमकदार प्लैनेट भी बोला जाता है, एंड वेरी हॉट प्लैनेट, और यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट वीनस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। वीनस इज ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम इतना पता चल गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं, अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज नाइदर टू फार नॉट टू क्लोज टू द सन एंड हेंस इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। यानी हमारी जो पृथ्वी एक बहुत अच्छी जगह पे है, जो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है, ना ही ज़्यादा दूर है ना ही पास है, और बहुत अच्छा है। अब उसके आगे पृथ्वी पे तो हम रहते। मुंह बंद रखना, बात कम करो ना। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड अर्थ, यानी मार्स जो है वो चौथा है। इट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज इट इज़ रेडिश, और ये एक रेड प्लैनेट, मार्स जो है ये रेड प्लैनेट है और ये रेडिश दिखता है देखने में। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है। यानी आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्लैनेट बताइए सोलर सिस्टम का, तो आप क्या बोलिएगा? जुपिटर है। So far scientists have discovered 39. So the scientists has discovered 39 moons that orbit Jupiter। ओ बाप रे, इतनी बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद है सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। थोड़ी देर में इट हैज़ रिंग राउंड इट। और उसके बाद जुपिटर है। उसके बाद क्या है? सैटर्न है। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सन, यानी छठे नाम का प्लैनेट है वो है सैटर्न। इट हैज़ रिंग अराउंड इट। उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज ए हग आइस प्लैनेट कवर्ड विथ क्लाउड। और ये जो प्लैनेट है ये एक आइस प्लैनेट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, सूरज से बहुत दूर है, और ये आइस प्लैनेट है, कवर्ड विथ क्लाउड है, और उसके ऊपर क्लाउड है, बादल है। इट इज़ encircled by a belt of 11 rings known as 22 nones moon। और इसके 22 मून्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द एट्थ प्लैनेट इज नेपट्यून। और जो आठवां प्लैनेट है वो नेपट्यून लुक लाइक ब्लू इन कलर, और ये ब्लू इन कलर हमें दिखाई देता है। उसके बाद है प्लूटो इज नाउ कंसीडर ए ड्वार्फ प्लैनेट एंड फर्दर farthest फ्रॉम द सन है। ठीक, इट इज़ सो फार डेट इट टेक अबाउट 5.5 hours from sun to reach Pluto as opposed to the 8 minutes। तो क्या है? प्लूटो इज नाउ कंसीडर ए ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, यानी जब उसे अब एक प्लैनेट नहीं मानते हैं।
और ये फारथेस्ट फ्रॉम द सन है, बहुत ज़्यादा दूर है. इट इज़ सो फार that is take about 5.5 hours from the sun to reach Pluto. तो सूरज की रोशनी जो होती है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है. तो उसी प्रकार अगर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो उसी प्रकार अगर कोई रे ऑफ लाइट निकलती है वो सूरज से प्लूटो तक पहुंचती है, तो उसे 5.5 hours लग जाता है फ्रॉम द सन टू रीच प्लूटो, as opposed to the 8 minutes it takes to reach the earth. Pluto is only about 2/3 size of the earth moon. तो प्लूटो इज अबाउट 2/3 साइज ऑफ द अर्थ मून है, यानी 2/3 अर्थ का जो मून है उससे 2/3 साइज ही है. तो ये इसको अब इसे माना नहीं जाता. उसके बाद हम देखते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट्स क्या होता है? सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट दैट ऑर्बिट देम. These satellites vary in size, shape, and number. All the planets take a different amount of time to go around the sun. अब कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास चंद्रमा है, मून है, जैसे उसे सैटेलाइट बोलते हैं. सैटेलाइट वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर. और ये सैटेलाइट भी शेप, साइज एंड नंबर में अलग अलग है. All the planets take different amount of time to go to the sun. The path taken by a planet to go around the sun once is known as orbit. Earth take a year to make a complete orbit. अब देखते हैं मून पे चलते हैं. मून क्या है? तो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. आपसे कोई पूछेगा मून क्या है, तो आप बोलिएगा मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ. एकदम सिंपल सवाल, क्वेश्चन. मून क्या है? मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज़ द क्लोजेस्ट neighbor in the sky. Just as अर्थ मूव अराउंड द सन, द मून अराउंड द अर्थ. जैसे पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, उसी तरह मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. इट टेक्स 20 days to complete. It take 27 days to complete an orbit around the earth. और उसको 27 डे लगता है एक ऑर्बिट में घूमने में. दिस इज नोन एज लूनर साइकिल. इसे लूनर साइकिल भी बोलते हैं. यानी मून जो है सैटेलाइट ऑफ अर्थ है. इट टेक 27 days टू कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द सन. और इसके 27 days लगता है. दिस इज नोन एज लूनर साइकिल. और इसे लूनर साइकिल बोला जाता है. मून आल्सो मूव अराउंड द सन विथ द अर्थ. और मून जो होता है वो घूमता है पृथ्वी के चारों ओर. द सरफेस ऑफ मून शो माउंटेन एंड लार्ज ब्लो शेप्ड डिप्रेशन नोन एज क्रेटर्स. देयर इज नो लाइफ ऑन मून. और मून पे कोई लाइफ नहीं है. एज इट डज नॉट हैव एनी एयर एंड वाटर. और मून पे ना ही पानी है ना ही जल है. अगर मून पे जल हो जाए तो जीवन हो जाएगा, हवा हो जाए तो जीवन हो जाएगी. और मून पे ना ही हवा है और ना ही पानी है, तो वहाँ पे जीवन तो संभव है नहीं. यहाँ पे किसी आदमी का अगर 36 किलो वजन है, तो वो मून पे जाएगा तो उसका 6 किलो वजन हो जाए. ठीक है, अब इतना. द मून आल्सो मूव अराउंड द सन विथ द अर्थ. और मून जो होता है वो सन अर्थ के चक्कर काटते हुए सन के भी काट लेता है. द सरफेस ऑफ मून शो माउंटेन एंड लार्ज ब्लो शेप डिप्रेशन known as crater. There is no life on moon as it does not have any air or water.
ठीक है, द मून इज़ नॉट ए स्टार एंड डज नॉट हैव एनी इट्स ओन लाइट। तो मून स्टार नहीं है और उसके पास अपनी लाइट नहीं है। द मूनलाइट दैट वी कैन सी एट नाइट इज एक्चुअली द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून। बात मत करो ना। द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। और मून जो है बहुत ही छोटा है। अगर सन इतना बड़ा है तो मून इतना सा है, यानी अगर सन इतना बड़ा है तो मून इतना सा है। एज इज नॉट हैव एनी एयर और वाटर। Moon is not a star and does not have its own light. The moon that we see at night is actually the sunlight being reflected by moon। यानी हमें जो रात को जो चंद्रमा दिखाई देता है वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होने से दिखती है। The moon is much smaller than the sun। मून जो है बहुत छोटा है सन से। The moon is much smaller than the sun, but it appears to be same size since it is close to us। और हम देखते हैं कि चांद भी उतना ही बड़ा दिखता है जितना हमें सूरज दिखता है, लगभग एक ही साइज का। ये ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज बहुत दूर है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है, और चंद्रमा बहुत पास है छोटा होने के बाद भी, इसलिए वो हमें उतना ही दिखता है। ठीक है, तो अब इक्लिप्स किया जाता है समटाइम व्हेन द मून कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इट बिगेन टू ब्लॉक आउट सम ऑफ द सनलाइट कास्टिंग बाय ए शैडो ऑफ अर्थ इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है, यानी ग्रहण हो जाता है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब सोलर एक्लिप्स आपसे पूछेंगे क्या होता है तो आप बोलिएगा सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तो वो सोलर एक्लिप्स होता है। अब कोई आपसे पूछेगा सोलर एक्लिप्स क्या होता है तो आप बोलिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो वो सोलर एक्लिप्स हो जाता है। When the earth come between the moon and the sun, the earth's shadow blocks of moon parts, it is a lunar eclipse। Okay, तो lunar eclipse, the moon seem to change its shape every night and different shape are called phases of moon। और मून का भी कम phases of, और हम हर दिन देखते हैं कि मून की जो साइज़ है वो बदलती रहती है, और ये होता है फेजेस ऑफ मून से। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन देखते हैं। ऑल प्लैनेट एंड नेचुरल सैटेलाइट हैव टू काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन। ऑल जो प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स जितने भी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, सब घूमती रहती हैं और वो रोटेशन भी करते हैं और रेवोल्यूशन भी करते हैं। तो रोटेशन इज ए व्हेन ए प्लैनेट और मून टर्न ऑल द वे अराउंड स्पिन ऑन इट्स एक्सिस होता है, तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस ओनली ए डे, यानी एक डे में अपने एक्सिस पे घूम जाता है, रोटेट कर लेता है। When a planet or moon travel once around an object is known as its revolution। The Earth take one year to complete a revolution around the sun। और अर्थ को 1 साल लगता है रेवोल्यूशन करने में अराउंड द सन। The time taken by two moon rotate its axis and complete one revolution around the earth is the same, that is approximately 27 days। If we live on the moon, we try to calculate the length of days and year, the length of day and year will be same। थैंक यू। तो दोस्तों अब समरी देखते हैं क्या हुआ।
तो द यूनिवर्स इंक्लूड अस एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट है, ठीक है। इट्स बिलीव दैट 12 or 14 billion year ago universe violence explode with a hug bang। थर्ड है मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आपसे पूछा जाएगा अर्थ का सैटेलाइट बताइए जो है, तो आप मून बोलिए जाएंगे। सम प्लैनेट हैव सैटेलाइट दैट ऑर्बिट देम, ठीक है। व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द मून एंड द सन, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया, अगर आप 12th अगर आप किसी 4th क्लास के बच्चे को जानते हैं जो कुछ, अगर आप किसी 4th क्लास के बच्चे को जानते हैं जो अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जो 4th क्लास में है और उसे द यूनिवर्स के बारे में बताना चाहें तो उससे आपको बता सकते हैं द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। अगर आप उसको यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में क्लास 4th के बच्चे को बताना चाहते हैं तो उसे बताइए, उसे ये वीडियो दिखाइए। अभी लॉकडाउन का समय है, जितनी एजुकेशन की वीडियो आपको देखनी है मैं आपको इस चैनल पे RCR ट्यूब पे मिल सकता है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए RCR ट्यूब, उस पर आप मेरी वीडियोस देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा नए दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। ये थे क्लास 4th की साइंस की द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखा जाए। बाय बाय। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, आपको नई नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आप वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और बस इतना ही मेरे को कहना है। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय।